राजा चंदूलाल का संवाद भाग 3। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो जीवा तारण जाज ने दिन हो मोक्ष रे मालका ने क्षमा गणी, केवली भगवंता ने क्षमा गणी। राम सभा में राम राम महाराज, सभी राम सनी भाई बहना ने राम जी राम साहब। तो तीसरे भाग में राजा चंदूलाल संवाद के तीसरे भाग में महाराज फरमाते हैं कि हे भूप प्रसंग, हे भूप प्रसंग कहूँ एक तोई, पार ब्रह्म माया यूं ब्रह्म होई। पार ब्रह्म जड़ रूप ब्रह्म बीज हुआ, तरजेम माया विस्तार जुआ। महाराज फरमाते हैं कि हे राजा, मैं इसका भेद तुम्हें समझाता हूँ। पार ब्रह्म माया और ब्रह्म इस तरह से है। पार ब्रह्म का पद जड़ रूप से है, ब्रह्म का पद बीज की तरह है, ब्रह्म का पद बीज की तरह है। माया का पद वृक्ष की तरह है, वे उसका फैलाव अलग है। हे बीज वन में वन बीज माई, यूं ब्रह्म माया पर ब्रह्म नाई। ब्रह्म ब्रह्म गायो ब्रह्म लग जावे, से हंसा उलटर फेर जून में आवे। महाराज फरमाते हैं कि बीज वृक्ष में है और वृक्ष बीज में है, ऐसे ही ब्रह्म माया और पार ब्रह्म का पद अलग अलग है। ब्रह्म की भक्ति करने वालों को ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ब्रह्म पद से वापस जन्म मरण में आकर फिर शरीर धारण करना पड़ता है। हे गोड डाला फूल पात हुआ, यूं देव अवतार संसार जुआ। यूं बीज तर में यो ब्रह्म होई, पार ब्रह्म न्यारा जड़ रूप होई। महाराज फरमाते हैं जैसे वृक्ष के डाले फूल पत्ते होते हैं, ऐसे ही अवतार वे संसार अलग अलग हैं। जैसे बीज वृक्ष में है, ऐसे ही ब्रह्म सर्वत्र सब जगह व्यापक है। पार ब्रह्म का पद अलग वो जड़ रूप से है। आगे महाराज फरमाते हैं सुन नाम का वेद है भूप न्यारा, पर ब्रह्म आद है कहूँ वेद सारा। जिन प्रसंग सुन जो पुरुष हुआ, सुन सुरत बंधियूं वेद जुआ। महाराज फरमाते हैं कि हे राजा, निज नाम यानी सत्य शब्द, निज नाम क्या है? सत्य शब्द है। तो सत्य शब्द का भेद अलग है। सदगुरु विधि से भजने पर ही सत्य शब्द प्रकट होता है। पार ब्रह्म का पद अनादि से है, उसका सब भेद कहता हूँ। जिस आधार पर सत्य शब्द है, उन सब का अलग भेद है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। पार ब्रह्म से सुन सत शब्द राई, जिंग शब्द निकस्योता माई। जिंग शब्द सु अनाहद हुआ, अनाहद से सुन बुरे नाद जुआ।
महाराज फरमाते हैं कि पार ब्रह्म का आधार ही सत शब्द है, वो सत माया का पद है। पार ब्रह्म जो है सत माया का पद है। ये सत माया भक्ति में सहायता करती है। और यहाँ जो माया है ये दुख रूप माया है। इस माया के चक्कर में जो पड़ता है वो दुख ही पाता है। तो जो पार ब्रह्म का पद ब्रह्म व माया का आधार है, उसमें जिंग शब्द होता है। शरीर में त्रिकुटी यानी 2 पांख के कमल से 1000 पांख के कमल तक, त्रिकुटी से 1000 पांख के कमल तक, कागलिए के ऊपर जब शब्द बाहर निकलता है तो वहाँ अनंत पांख का कमल है। तो कमल तक जो बिना किसी धुनी हो, बिना किए ही धुनी हो रही है, उसको अनाद शब्द कहते हैं। त्रिकुटी से नीचे भ्रुकुटी तक जो श्वासा चल रही है वो अनहद से अलग है। उस श्वासा को यहाँ नाद कहते हैं। उन नाद सुन सुन साकार आया, साकार ने सुन रंकार जाया, रंकार से सुन दिल पुरुष हुआ, दिल पुरुष सुन सुन चेतन हुआ। महाराज फरमाते हैं उस श्वास के आधार से वाणी के द्वारा सद्गुरु विधि से राम राम किया जाता है। उससे ही निरंकार यानी सत्य शब्द की जागृति होती है। आत्म चेतन से उसे अनुभव किया जाता है। ये दिल पुरुष होना है, उस शब्द से ही ज्ञान रूपी चेतनता आती है। चेतन सुन घट ज्ञान पाया, हर ज्ञान से ध्यान विज्ञान आया, विज्ञान सुन समाध लागे, समाध सुन पार ब्रह्म सागे। महाराज फरमाते हैं ज्ञान रूपी चेतनता से ही खंड पिंड और ब्रह्मांड का और सारे शरीर का अनुभव होता है। यही घट ज्ञान पाया। ध्यान से शब्द का अनुभव होता है। ये हर ज्ञान का, यही हर ज्ञान का होता है। इससे आगे ब्रह्मांड से ऊपर 5 तत्वों से अलग निरंजन निराकार पद में शब्द का अखंड अदर अनुभव होना ही विज्ञान आया है। वे सता समाधि का लगता है, सता समाधि का अखंड अनुभव होता है। पार ब्रह्म सागे है और पार ब्रह्म का पद जो सत माया के साथ है उसे सत स्वरूप भी कहते हैं। महाराज फरमाते हैं हे राजा ऊंडो ज्ञान समझ उर लीजे, अंध धुंध कोई काम न कीजे। हे राजा ऊंडो ज्ञान समझ उर लीजे, अंध धुंध में कोई काम नहीं कीजिए। सत शब्द की सोजी करिए, भूला माए उड़ज मत रहिए। हे राजा ये ज्ञान बहुत गहरा है, पहले इसको समझ के हृदय में धारण कर लीजिए। अंधधुंध में जल्दबाजी में कोई काम नहीं कीजिए। महाराज फरमाते हैं कि हे राजा
सत शब्द की सोजी करिए, इसको समझिए। उलामाई यानी हद बेहद में उलझ के मत रहिए। हे राजा, इस ज्ञान को हृदय में अच्छी तरह से समझ लो। बिना समझे कोई काम मत करो। उस सत शब्द की शोध ना करो जो शरीर से अलग अधर अनुभव होता है। जो साधन शरीर के आधार से होते हैं वो सब साधन उल्ली तरफ के हैं, उनमें मत उलझो, क्योंकि ये सब हद के साधन हैं। हे राजा आशा चाय करो क्या माई, ताका जेते भगति समाई। मैं बूझूं तुम कहो उचारी, कौन धाम पे सूरत तुम्हारी। महाराज राजा चंदूलाल से कह रहे हैं कि हे राजा, आशा और इच्छा, आशा चाहे करो क्या माई, ये आशा और चाहे इसको त्याग करो। ता काजे ते भक्ति समाई, आशा और इच्छा को पूर्ति के लिए तुमने भक्ति समाई है। तो महाराज फरमाते हैं कि मैं बूझूं तुम कहो उचारी, कौन से धाम पर सुरत तुम्हारी। हे राजा, जो भक्ति तुम कर रहे हो उससे तुमने क्या क्या आशाएं और चाहना लगा रखी है, किस धाम की प्राप्ति करना चाहते हो, ये मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, विचार करके बताओ। तो राजा चंदूलाल कह रहे हैं, ओ स्वामी जी विष्णु धाम पर सुरत हमारी, बहुत सुखा पर आशादारी। मुगति काज हम भगति कर, गर्भ काज हरि हृदय दरहा। राजा कहता है, हो स्वामी जी, विष्णु धाम पर सुरत हमारी और बहुत सुखा पर आशाधारी। मुक्ति काज हम भक्ति करा, मोक्ष जाने के लिए, मुक्ति के लिए भजन करते हैं और वापस गर्भवास में नहीं आवे, इसलिए हरि को हृदय में धरते हैं। हे स्वामी जी, बैकुंठ की प्राप्ति वे बहुत सुख मिलने की आशा लगा रखी है। बैकुंठ की प्राप्ति वे गर्भ में वापस नहीं आने की इच्छा से ही विष्णु भगवान की भक्ति करता हूँ। राजा चंदूलाल ने कहा कि वापस गर्भवास में नहीं आने की इच्छा से ही विष्णु भगवान की भक्ति करता हूँ। तो महाराज फरमाते हैं कि हे राजा, सुख की लार दुख सुन होई, गर्भ मुगत लग मिटे नहीं कोई। विष्णु धाम लग काल ग्रासे, काम क्रोध दोनों रे पासे। हे राजा, सुख के साथ में दुख भी आते हैं। गर्भ मुगत लग मिटे नहीं, मोक्ष में जब तक नहीं जीव जाता है, जब तक गर्भवास नहीं मिटता है। विष्णु धाम लग काल की पहुँच है, काम क्रोध ये दोनों साथ रहते हैं। हे राजा, सुख के साथ दुख लगा हुआ है। बैकुंठ की प्राप्ति तक गर्भ में जाना नहीं मिटता है, वापस गर्भवास में जन्म मरण में आना पड़ता है। और विष्णु धाम बैकुंठ तक काल की पहुँच है, वहाँ कामना और क्रोध भी है। जीव की कामना भी होती है और क्रोध भी साथ रहता है। हे राजा, जालग फौज काल की जावे, हे राजा जालग फौज काल की जावे, ता
झूठ कहावे। तीन लोक सुख बंचे कोई, ता लग सुखी कदे नहीं होई। हे राजा, जहाँ तक काल की फौज जाती है, जहाँ तक काल की पहुँच है, वहाँ तक का सुख झूठा है। तीन लोग सुख बंचे कोई, तालग सुखी कदे नहीं होई। तीन लोक में कोई सुख देखना चाहता है तो तीन लोक में तो दुख ही दुख है। सुख क्षणिक है और दुख का कोई पार नहीं है। तो हे राजा, जहाँ तक काल की पहुँच है वहाँ तक के सुख स्थायी नहीं है, हमेशा नहीं रहते हैं, क्षणिक होते हैं। यदि कोई तीन लोगों के सुखों की इच्छा करता है, वहाँ तक वे कभी भी सुखी नहीं हो सकता। तीन लोक में सुख है ही नहीं, क्षणिक सुख है, बाकी दुख है। हे राजा, चंद्र सूर पवन हर पानी, दर ब्रह्मांड लग करो पिछाणी। तीनों देव जा लग बहे, ओम पांच काल मुख जय। हे राजा, चंद्र सूर पवन और पानी, धरती ब्रह्मांड लग करो पिछाणी। तीनों देव जहाँ लग भय है, ओम पांच काल के मुख में जय है। ओमकार चंद्रमा, सूर्य, हवा, जल, पृथ्वी, आकाश, वे ब्रह्मा विष्णु महादेव का पद है। वहाँ तक भी काल का डर है, वहाँ काल की पहुँच है। जब तक पांच प्राण शरीर में श्वासा के साथ है, जब तक पांच प्राण शरीर में श्वासा के साथ है, तब तक जन्म मरण से छुटकारा नहीं होता है, तब तक वो जन्म मरण में आता रहेगा। हे राजा, सरगुण नाम दाम सब सारा, ए हद का सुन है व्यवहारा। जे सायब कुलक नहीं कोई, जामे ही सूल सम होई। हे राजा, सरगुण नाम और सरगुण धाम सब सारा, ये हद का यानी तीन लोक का सुन है व्यवहारा। ये साहेब को लखे नहीं कोई, ये जो इनकी साधना करते हैं, ये परमात्मा का ध्यान नहीं करते, इनको वो सत्सबद की साधना का ज्ञान मालूम नहीं है। जामे यही सूल सम होई। ये राजा, सरगुण के सब नाम और वे सब धाम ये तीन लोकों में ही रखने वाले हैं। राजा, सरगुण जो परमात्मा के पद की प्राप्ति नहीं कराते हैं और तीन लोक में ही ये जीव रहता है, यही सूढ़सम है। सूढ़सम क्यों है कि यहाँ दुख जीव भोगता रहता है, जन्म मरण, स्वर्ग नरक। हे राजा, जगत लेण ये दाम बढ़ाया, सब अवतार काज इन आया। सब ही जीव हद में राख्या, तिन काज ये शास्त्र वाक्या। हे राजा, जगत के लिए ये दाम बढ़ाए हैं, सब अवतार इसी काम के लिए आया है। सब ही जीव हद में रखना चाहते हैं। तीन काजे ये शास्त्र बनाया। हे राजा, जगत को बसाने के लिए ही 3 लोक 14 भवन 7 दीप 9 खंड बनाए हैं। सब अवतार भी इसी काम के लिए आए हैं। सब ही जीवों को
हद में यानी 3 लोक में रखने के लिए ये शास्त्र यानी चारों वेद बनाए हैं। 3 लोकों का ज्ञान 4 वेद में है और चारों वेद में 3 लोक की मर्यादा है। हे राजा इनका जे शास्त्र किया, जो मंदिर में जुग बंधन दिया, ऐसे वेद 4 करवाई, 3 लोक बांध्या इन माई। हे राजा, इस काम के लिए ये 4 वेद यानी शास्त्र बनाए हैं, जो मंदिर के युग बंधन दिया, पाठ बंद कर दिए। ऐसे ही 3 लोक से बाहर जाने का रास्ता वेदों में नहीं है। ऐसे वेद 4 करवाई, 3 लोक की मर्यादा इन 4 वेदों में है। इसी मर्यादा में 3 लोक के जीव बंधे हुए हैं। हे राजा, जगत को बसाने के लिए ये शास्त्र बनाए हैं। जैसे जगत को मंदिर का बंधन लगा दिया जाता है, मंदिर में दर्शन करने से ही अपना कल्याण मानते हैं, इसी तरह 4 वेदों की रचना कर वेदों के ज्ञान द्वारा शुभ करणियों का फल 3 लोकों में भोगना पड़ता है। हे राजा, मूरख तके दंड ही जाने, ज्ञानी उड़ जा वेद बखाने, जे सुड़ जागे हरि चीनी, जो गुण सरगुण सेवा कीनी। हे राजा, जो मूर्ख हैं वो धंधे में ही अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। ज्ञानी वेदों में उलझे हुए हैं और जो सुलझे हुए हैं उन्होंने परमात्मा की पहचान की है। जो गुण सरगुण सेवा, जिन्होंने परमात्मा की शब्द शब्द की पहचान की है, उनमें से किसी ने सरगुण सेवा नहीं की है। हे राजा, मूर्ख है वो तो धर्म में ही लगे रहते हैं। हे राजा, मूर्ख हैं वे तो धंधे में ही लगे रहते हैं। ज्ञानी वेदों के ज्ञान से करणियों द्वारा परमात्मा की प्राप्ति मानते हैं। करणियों से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। यही जीव उलझा हुआ है, किसमें? चारों वेदों में। आगे भी जिन्होंने परमात्मा पद की प्राप्ति की है, उनमें से किसी ने सरगुण की उपासना नहीं की है। हे राजा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, वे सो करे कौन की सेवा, ऊतत ज्ञान विचारो राई, कौन शब्द या मान उपाय। महाराज फरमाते हैं कि हे राजा, ब्रह्मा विष्णु महादेव जी ये किसकी सेवा पूजा करते हैं, यानी किसकी भक्ति करते हैं? हे राजा, उस तत्व यानी ब्रह्म प्राप्ति के ज्ञान का विचार करो। किस शब्द से इस सृष्टि की रचना हुई है, वो कौन सा शब्द है? सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन जीवा तारण जाजने दिन मोक्ष रे मालका ने क्षमा गणी, केवली भगवंता ने क्षमा गणी। राम सभा में राम राम महाराज, सभी राम स्नेही भाई बहना ने राम जी राम सा, राम जी राम, राम जी राम।